अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है। आज हम फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आइए पहला न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 3 का करते हैं। एक बॉडी पर 20 न्यूटन फोर्स लगाई जा रही है और वो 2 मीटर पर सेकंड के एक्सेलरेशन के साथ मूव करती है। ये गिवन डाटा है। रिक्वायर्ड मास फाइंड करना है बॉडी का। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma, F is 20, mass required A2, 20 divided by 2, so mass is equal to 10 kilogram. ट्वेंटी न्यूटन फोर्स की वजह से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन एक बॉडी में पैदा हो रहा है। उस बॉडी का मास फाइंड करना है। सेकंड लॉ के मुताबिक F इज इक्वल टू m में अप्लाई करेंगे तो मास की वैल्यू आ जाएगी 10 किलोग्राम। न्यूमेरिकल नंबर 3.2। द वेट ऑफ अ बॉडी इज 147 न्यूटन। व्हाट इज इट्स मैथ। एक बॉडी जिसका वेट 147 न्यूटन है, हमने उसका मास फाइंड करना है। 3.2 गिवन डाटा में वेट दिया गया है 147 न्यूटन। रिक्वायर्ड में मास फाइंड करना है। अप्लाई द फार्मूला W इज इक्वल टू mg। हम जानते हैं कि g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। पुट द वैल्यूज। वेट 147, मास रिक्वायर्ड g वैल्यू 10, 147 डिवाइडेड बाय 10 वी गेट मास 14.7 किलोग्राम। न्यूमेरिकल नंबर 3। How much force is needed to prevent a body of mass 10 kilogram from falling? न्यूमेरिकल नंबर 3। एक बॉडी है जिसका मास 10 किलोग्राम है। इसको नीचे गिरने से रोकने के लिए कितनी फोर्स लगाना पड़ेगी। तो याद रखिएगा, किसी बॉडी को अगर हम उठाना चाहते हैं तो हमें उसके वेट के बराबर फोर्स लगाना होगी। तो दूसरे लफ्ज़ों में हमें वेट के बराबर फोर्स फाइंड करना होगी। सो F इज इक्वल टू वेट, और वेट इक्वल होता है mg के। सब्स्टिट्यूट पुट द वैल्यूज ऑफ मास 10, g की वैल्यू 10, सो 100 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड। इसका मतलब ये हुआ कि हमें 100 न्यूटन फोर्स लगानी पड़ेगी बॉडी को नीचे गिरने से रोकने के लिए। न्यूमेरिकल नंबर 4। A force, find the acceleration produced by a force of 100 Newton, a mass of 50 kilogram. न्यूमेरिकल नंबर 4। गिवन डाटा में फोर्स दी गई है 100 न्यूटन और बॉडी का मास दिया गया 50 किलोग्राम।
रिक्वायर्ड है एक्सेलरेशन मालूम करना है। तो हल करते हैं जी। न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक F इज इक्वल टू एम ए, फोर्स 100, मैस 50, एक्सेलरेशन ए। तो 100 डिवाइडेड बाय 50, सो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन पैदा होगा। Miracle number 5. A body has weight 20 Newton. How much force is required to move it vertically upward with an acceleration of 2 meter per second square? एक बॉडी है जिसका वेट 20 न्यूटन है, उसको ऊपर की तरफ भेजने के लिए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ कितनी फोर्स की ज़रूरत होगी। अगर हम किसी बॉडी को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना चाहें तो हमें उसके वेट से ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। सबसे पहले हम वो फोर्स फाइंड करते हैं जो वेट, क्योंकि वेट की डायरेक्शन नीचे की जानिब होती है, हमने वेट से ज़्यादा फोर्स लगानी है ताकि बॉडी ऊपर की तरफ लिफ्ट की जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वो फोर्स फाइंड करना पड़ेगी जो बॉडी को ऊपर की तरफ लिफ्ट करने के लिए दरकार होगी। वो होगी अप्लाइड फोर्स जमा वेट के इक्वल। तो देखते हैं जी। सबसे पहले W की मदद से आप मैस फाइंड करें। W क्या है? वेट जो कि 20 न्यूटन। मैस फाइंड करना है, G की वैल्यू 10 है, 20 डिवाइडेड बाय 10, सो मैस इज 2 किलोग्राम। अब सेकंड लॉ के मुताबिक F इज इक्वल टू एम ए, वो फोर्स फाइंड कर लेते हैं। मैस 2, एक्सेलरेशन बॉडी में जो पैदा हो रहा है वो भी 2, 4 न्यूटन। अब बॉडी को ऊपर उठाने के लिए जो हमें फोर्स लगानी पड़ेगी वो वेट प्लस दिस फोर्स के इक्वल होगी जो अभी आपने फाइंड की है F1 की शक्ल में जी। तो अप्लाइड फोर्स टोटल बन जाएगी 20 + 4। तो बेटा हमें 24 न्यूटन फोर्स अप्लाई करना पड़ेगी बॉडी को ऊपर की तरफ लिफ्ट करने के लिए। ये 3.5। मेरिकल नंबर 8। हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड, कितना टाइम दरकार होगा मोमेंटम चेंज करने के लिए, जो कि 22 न्यूटन सेकंड है, जो 20 न्यूटन फोर्स के अप्लाई करने की वजह से। तो सबसे पहले गिवन डाटा में चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में तब्दीली जो कि डेल्टा P होता है, 22 न्यूटन सेकंड है, और फोर्स जो लगाई जा रही है मोमेंटम को चेंज करने के लिए वो 20 न्यूटन है। हमें फाइंड करना है टाइम, टाइम रिक्वायर्ड है। तो टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय फोर्स। चेंज इन मोमेंटम 22, फोर्स 20, so 1, so time is 1.1 second. So 20 न्यूटन फोर्स
की वजह से जो चेंज इन मोमेंटम आ रहा है उसके लिए जो रिक्वायर्ड टाइम है 1.1 सेकेंड है। न्यूमेरिकल नंबर 9, हाउ मच इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ वुड ब्लॉक ऑफ mass 5 किलोग्राम and the horizontal marble floor? The coefficient of friction between wood and marble is 0.6. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मालूम करनी है एक ऐसी बॉडी की जिसका मैस 5 किलोग्राम है और मार्बल के फर्श और लकड़ी के दरमियान जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का कांस्टेंट है वो 0.6 है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सो गिवन डाटा में मैस दिया गया है 5 किलोग्राम और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.6। इसका कोई यूनिट नहीं होता, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का कोई यूनिट नहीं होता और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फार्मूला होता है Fs म्यू एम जी, म्यू 0.6, मैस 5, जी की वैल्यू 10, डेसिमल ख़त्म करके 10 यूज़ हुआ, 10 से कैंसल, सो 30 न्यूटन फोर्स प्रोड्यूस ड्यू टू द मोशन ऑफ वुड। लकड़ी की हरकत करने की वजह से जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पैदा होगी वो 30 न्यूटन होगी। न्यूमेरिकल नंबर 3.10, लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ द चैप्टर नंबर 3। एक बॉडी है जिसका मैस 0.5 किलोग्राम है, 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से वो एक सर्कल में मूव कर रही है जिसका रेडियस 50 सेंटीमीटर है। फोर्स ऑफ सेंटीमीटर फोर्स फाइंड करनी है। गिवन बॉडी का मैस 5 किलोग्राम, सॉरी बॉडी का मैस 0.5 किलोग्राम, वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड और रेडियस जो है वो 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड किया जाता है, 0.5 मीटर। रिक्वायर्ड जो है सेंटीमीटर फोर्स फाइंड करनी है, Fc। Fc इज इक्वल टू mv² बाय r। m 0.5, वेलोसिटी 3 स्क्वायर, रेडियस भी 0.5, 0.5 से कैंसल, 3 स्क्वायर मीन 9 न्यूटन। तो जिस्म के दायरे में हरकत करने के दौरान 9 न्यूटन सेंटीमीटर फोर्स पैदा होगी। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।